तो हरे नमस्ते प्रणाम। हम एक्टर नया कॉमेडी और बहुत ही बताओ तो खुशी की बात बा कि विष्णु राज जो कि जेल से रिहाई हो गलन और बहुत ही खुशी की बात बा कि हमनी के जो बहुत ही अच्छा क्रिएटर विष्णु भैया जेल से निकल गलन बाहर। और आप सब पहले वीडियो देखी ओकरा बाद। और हम इस समय जेल से जो कि बाहर आ चुके हैं और सामने देख सकते हैं ये गाड़ी है जो कि देख सकते हैं फूल सब लग गया है। इसी गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमारा भाई है और मेरी जान है ये, मेरे लिए सब कुछ कर दिया। और मेरा भाई आज अगर नहीं होता तो मैं जेल के बाहर नहीं आता दोस्त। और ये मेरी बेटी समान भयऊ है जो कि मेरे लिए पूरे परिवार को जोड़ के रखती रही। और मेरा इधर मित्र है शैलेंद्र जो कि आज से नहीं शुरू से हम लोग जब एक से शुरुआत किए तब से इन्होंने मेहनत किया और मेरा साथ नहीं छोड़ा। और जेल से लेके बेल तक का जो सफ़र रहा इतने आसानी से नहीं आया। तो आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और कहिए और भगवान करे ऐसा भाई सबको मिले। क्या कहना चाहते हैं? अब यही कहना चाहते हैं, आज हम जितना खुश है ना दोस्तों, शायद 2 साल के अंदर हमको कभी खुशियाँ नहीं मिली थी। और 2 साल हम दर भटके, हर परख पे हमको कांटे मिले, हर कांटों से सामना किए, हर ठोकरों से सामना किए। उसके बाद आज हम विष्णु भैया के सामने खड़े हैं और जेल के बाहर। मिलते जुलते तो हमेशा थे, लेकिन दिक्कत है कि मतलब कभी साथ नहीं खड़े होते थे, ऐसे बाहर फेस टू फेस नहीं खड़े होते थे। बहुत दुख लगता था, लेकिन क्या करें, दुख तो हर चीज़ का है। मेरी भाभी दुनिया में नहीं है, हम लोग के बीच नहीं है, दुख तो उस चीज़ का भी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि वो आ नहीं सकती इसलिए। लेकिन भैया हमारे आ सकते थे, इसलिए हमने मेहनत किया। और कहीं ना कहीं सभी परिवार का योगदान था और सब परिवार का हमारे ऊपर सपोर्ट था, इसलिए आज हमारे भैया बाहर है और बहुत अच्छा लगा। और इधर हमारी बेटी समान भय हुए पतो है जो भी समझे दोस्तों, क्योंकि इसका योगदान है। कुछ बोलो तुम भी, बोलो, अरे बोलो ना। ज्योति आज खुश हो? अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें हम बाहर आ गए? तेज बोलो। रो रही है, देखो ये रोने लगी। मत रो ज्योति, भावुक हो गई। कुछ नहीं बेटा, परेशान ना हो दोस्तों। ये भावुक इसलिए हो गई कि 2 साल के अंदर जितने दिन से हमारे साथ है, अपने हर खुशियों को दबाई है, हर खुशियों को दाबी है और अपने दिल पर पत्थर रख के बिताई है बेचारी। अभी आज सुनिए ना, आज 16 तारीख है दोस्तों, आज सही बता रहे हैं, आज 17 तारीख है। और इसी 9 तारीख को हम लोग का एनिवर्सरी था। इसी 11 दिसंबर को हम लोग का एनिवर्सरी था, लेकिन हम नहीं मनाए। हम लोग सोचे छोटा सा केक लिया के काटेंगे, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि नहीं काट सकते थे, क्योंकि उस दिन हमारा कोर्ट में ड्यूटी था। एनिवर्सरी मनेगा दोस्त, एनिवर्सरी मनेगा। और आप लोगों से एक बहुत जल्द एक मीटअप करने वाले हैं। हमारे सभी मित्र अभी हमारे गांव में इंतजार कर रहे हैं, कुछ मित्र यहाँ भी हैं। सब लोगों से मिलवाया जाएगा, आप लोग देखिएगा। और शैलेंद्र भाई कुछ कहना चाहते हैं? अरे यार क्या कहे, दिल में इतनी खुशी है भाई कि अब 2 साल का इंतजार यार आज हमारे सामने खड़ा है, हमको बहुत गर्व है। अभी युवराज का फोन आया था तो युवराज बोला पापा मेरे लिए कंबाइन खरीदे, बुलडोजर खरीदे। वो अच्छा एक मिनट, ज्योति पूछते ही बताएगी। ज्योति को किस चीज का आशिक है, सही बताना है? बुलडोजर, ट्रैक्टर, टाली, ये सब। अभी फोन करनी कई दम उसी के हम चल जाए चाची साथे, तू रोइया ना, तो कह रहे हैं कि हम चाची साथे चल जाए, तू रोइया ना। बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत शरारती है। बात हुआ पापा कह रहा था, काफी दिल को सुकून मिला। और दोस्तों कल चलेंगे और हम लोग कल चलेंगे और युवराज को लेके आएंगे। और युवराज उनके घर आता जाता रहेगा, क्योंकि युवराज और हम उस फैमिली से जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो फैमिली हमारे बच्चे को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए कहीं ना कहीं युवराज की 3 माँ, एक माँ जन्म दी, वो दुनिया में नहीं है, एक माँ वो है जो पाल रही है, और एक माँ ये रहेगी जो ज्योति हमेशा देखेगी। ये जानी आज हम कह रहे हैं, यदि ज्योति अपना बेटा नहीं मानेगी तो शायद हम ज्योति को नहीं समझेंगे। और दोस्तों यहाँ तक ये भी कहना, मेरा वादा है, यहाँ तक ये भी हम कह रहे हैं कि युवराज भी बहुत भावुक है, अपने पापा उत्सुक है पापा से मिलने के लिए। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मेरा गांव के लोग, माता पिता बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, मेरे यार दोस्त, सब लोग मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। घर जाने के बाद कम से कम 500 की भीड़ लगेगी। अभी घर भी जाएंगे और कुछ हमारे दोस्त आए भी हैं। एक चीज और है भैया, आपके जाने के बाद ना कुछ लोग दिखावा का अपनापन करके मतलब हमसे बहुत दूर हो गए। कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन आज हमारे घर पे खुशियाँ तो हो सकता है आना चाहते हो, लेकिन हम भाई कहते हैं कि आज यदि आप हमारे दुखों में हमसे दूर रहे ना, तो आज हमारे पास खुशी आई है तो आप शायद खुशी में भी शामिल ना होइए।
क्योंकि खुशी दे के गम देना ना बहुत चोट लगता है, बहुत दर्द होता है। तो इसलिए कई आप लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तक कर मत बैठना यूं मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा भाई मेरे साथ है, यही काफी है। और ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और देखिए और सपोर्ट करिए। अभी बहुत कुछ होने को आया है, होने को होगा। अभी देखिए शाम तक हम लोग घर जाएंगे, कितना बड़ा अपडेट रहेगा और गांव के लोग का, चौराहे का माहौल क्या रहेगा, क्योंकि लोग 2 साल के अंदर कभी हम अपडेट नहीं दिए थे। सही बता रहे दोस्तों, 2 साल के अंदर कभी हम अपडेट नहीं दिए थे कि हम चौराहे पे मतलब खड़े होते थे तो दिक्कत होता था। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए नमस्कार।